हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड माय लवली व्यूअर्स। तो आज मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता और ये कैसे बना पा रही हूँ मैं ही जानती हूँ। बताऊंगी आगे कि क्यों ये बात मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले बहुत आसान है इसको बना लेना। जब मैं अभी इस कंडीशन में बना पा रही हूँ तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और आप फटाफट से घर पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माई चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो ये पास्ता स्पैगेटी है मेरे पास, तो मैं उसी का बना रही हूँ क्योंकि अभी मेरा कंडीशन ये है कि मेरे पास जो है मैं उसी से बना रही हूँ। स्पैगेटी से ही एक्चुअली ये बनता है। आपके पास अगर नॉर्मल वाला पास्ता है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक पतीले में मैंने पानी चढ़ाया है, उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और स्पैगेटी को डाल दिया है। तो स्पैगेटी तोड़ के तो नहीं डालते हैं ना, आपको पता ही होगा। उसको डाल देना है और जैसे जैसे वो गलता जाता है ना धीरे धीरे, क्योंकि स्पैगेटी बहुत लंबा होता है, तो जैसे जैसे वो सॉफ्ट होते जाएगा ना आराम से कढ़ाई में चला जाएगा। तो ये पकने में बहुत लंबा टाइम लेता है, पास्ता से डबल ट्रिपल टाइम इसमें लगता है। तो इसको बहुत अच्छे से पका लेना है। उसके बाद इसको ये जब सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नूडल्स की तरह ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये हमेशा हार्ड ही रहता है। बहुत ओवर कुक करने के बाद मतलब घंटों तक तब मे भी हो सकता है सॉफ्ट होता हो। उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा पानी में आराम से ये कर दीजिएगा, धो दीजिएगा, नहीं तो फिर ना इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चालू ही रहेगा। तो क्योंकि ये रेड सॉस पास्ता है तो पहले इसके लिए सॉस प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे बड़े साइज के टमाटर को मैंने ना ऊपर से उसमें हल्का सा चीरा लगा दिया, उससे ना स्किन निकल जाता है, और बॉईल कर लिया है 5 मिनट के लिए। तो जब ठंडा हो जाए उसके बाद इसको आराम से मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो ये सॉस ना 2-3 तरह से बनता है। एक तो मैं टमाटर पीस के बनाती हूँ, टमाटर में ही मैं प्याज लहसुन ये सब भी पीस लेती हूँ, लेकिन मैं आज उससे ना फ्राई करने वाले से टेस्ट बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक रेस्टोरेंट वाला आता है। तो उसके बाद पीस के पेस्ट को साइड रख लीजिए। फिर मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और ढेर सारा गार्लिक, चॉप किया हुआ गार्लिक, मतलब 2 बड़े चम्मच के करीब में मैंने डाला है। 1 बड़े चम्मच चिली फ्लेक्स का। इन सब का जब अरोमा ऑयल में आएगा ना तो पास्ता का टेस्ट डबल और ट्रिपल हो जाता है, इसीलिए मैंने आज पीसा नहीं है, फ्राई करके बना रही हूँ। एक चॉप अनियन डालना है इसमें। और ये जो पास्ता होता है ना इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स जाती है, जैसे जुकनी, ब्रोकली, मशरूम वगैरह है आपके पास तो वो भी आप इसमें हल्का सॉटे करके ऐड कर सकते हैं। मैंने बस यहाँ प्याज और कैप्सिकम के साथ बनाया है। नॉर्मल जो रेड सॉस पास्ता आता है ना वही मैं बना रही हूँ, वेजिटेबल्स वाला नहीं। तो अब इस पॉइंट में हम ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी जो हमने पीस के तैयार की थी उसको। और टमाटर कुक हो बॉइल्ड हो कुछ भी हो, लेकिन हमें थोड़ा सा जब भी टमाटर ऐड करते हैं ना थोड़ा सा हम उसका कुकिंग फास्ट करने के लिए जरूर नमक यूज करते हैं। तो नमक जितनी बार मैं डाल रही हूँ ना थोड़ा सोच सोच के डाल रही हूँ, क्योंकि ना पास्ता ऐसा चीज है ना कि इसमें बहुत सारा नमक नहीं ले पाता है, क्योंकि अंदर में सोक करने का कुछ होता नहीं है ना। इसीलिए जब भी नमक का यूज करिए थोड़ा थोड़ा ही डालिए। अब इसको ना पकने देना है, 5-10 मिनट के लिए पकने देना है। तो जो हमने पास्ता बॉईल किया था ना उसका पानी आप साइड करके रखिएगा। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पिज्जा सीजनिंग और 2 बड़े चम्मच के करीब में चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर जो है। और इसमें अगर आपके पास ओरिगेनो है तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने डाला है आधा चम्मच के करीब में ब्लैक पेपर। ओरिगेनो मस्ट है, आप डालिएगा, मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने ना पिज्जा सीजनिंग को 2 बड़े चम्मच डाला है। अब इस ग्रेवी को ना थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। जो टमाटर वगैरह है ना सब आपस में आराम से पक जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता। तो मैंने जितना पास्ता बॉईल किया है ना उसका मैं हाफ यूज कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 टमाटर थे। तो 3 टमाटर में इतना ही पैसा मतलब होता है ना, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। तो 3 टमाटर में इतना ही पास्ता बन सकता है। मुझे लगा था कि बन जाएगा, लेकिन फिर सॉस कम हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसको अच्छे से मिलाना है। और अब आपको लगता है कि अगर ये गाढ़ी हो रही है तो जो पास्ता बॉईल किया है हमने उसका पानी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पास्ता वाला पानी से इसका टेस्ट मतलब बैलेंस रहता है। अगर आप नॉर्मल पानी डालेंगे ना तो थोड़ा टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चीनी। चीनी ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अब ग्रेवी और पास्ता को आराम से मिक्स करना है। और इसमें मैं डालूंगी आज ढेर सारा
घर का बना हुआ मलाई, घर का निकाला हुआ मलाई होता है ना, उसी का। अगर आपके पास टेट्रा वाला पैक वाला मलाई है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा टमाटो केचप भी इसमें डालेंगे, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो आप डाल सकते हैं टमाटो केचप। आप एक बार डाल के बना के देखिएगा, मेरे स्टाइल से बहुत ही टेस्टी बनता है। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप मार्केट का रेड सॉस पास्ता खा रहे हैं। बस इसमें ब्रोकली, जुकनी वगैरह ऐड कर दीजिए तो बिल्कुल वही ऑथेंटिक टेस्ट आ जाता है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और इसमें हम लास्ट में ऐड कर लेंगे मलाई। तो यहाँ घर वाली दूध वाली मलाई है, तो मैं 2-3 चम्मच आराम से डाल रही हूँ इसको। इससे ना बहुत अच्छा ग्लेज आ जाएगा, बहुत मतलब एक स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा। तो देखिए, अगर ये नूडल्स नॉर्मल पास्ता होता तो ये बिल्कुल अभी तक सॉफ्ट होके हलवा बन गया रहता। क्योंकि ये स्पेगेटी है तो इतने देर से कुक कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ स्पेगेटी इतना हार्ड होता है ना, मतलब इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था मेरा बेटा, एटलीस्ट आप यकीन नहीं करेंगे 6 to 8 मंथ से मैं इग्नोर कर रही हूँ। लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मैंने बना दिया। इसमें मैंने डाला है 2 चीज़ क्यूब, आप स्लाइस वाला जो आता है वो भी डाल सकते हैं, वो तो और अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाता है इसके साथ-साथ। तो मेरे पास अभी चीज़ क्यूब्स थे तो मैंने उसी को ऐड किया है। तो ये अब बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी और बढ़ानी है तो आप पास्ता वाला पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये डिनर है तो हम फटाफट से भी खाएँगे इसको, इसलिए मुझे ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब करती हूँ इसके सुंदर से प्लेटिंग। तो पास्ता ना हमेशा थोड़ा-सा पास्ता वाले प्लेट में ही सर्व करने में मज़ा आता है, और थोड़ा ट्विस्ट करके इसको जैसे हाथ को टर्न करना होता है ना, वैसे टर्न करके इसको रख के इसके ये एक पहाड़ की तरह क्रिएट किया जाता है ऊपर से। मैं बताती हूँ आपको कैसे इसको सर्व करते हैं। रेस्टोरेंट में भी जब आपको सर्व करेंगे ना तो ऐसे ही करते हैं, इसीलिए मैंने आज टोंग का यूज़ किया, और पास्ता वाला टोंग तो मिल भी नहीं रहा है मुझे। तो ऐसे करते हुए घुमाना है, आप वीडियो देखिए आप समझ जाएँगे। और ये गरमा-गर्म है तो इसमें थोड़ा-सा मैं गार्निश कर रही हूँ चीज़ के साथ, ये ऑप्शनल है अगर आपका मन करे। अगर आप चीज़ प्रेमी हैं मेरे बेटे की तरह तो बिल्कुल डालिए, और मेरी तरह चीज़ स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दीजिए। धनिया पत्ती के साथ गार्निश किया। आप सोचिए, इतने वाटर लॉगिंग में इतनी अच्छी रेसिपी बना के बता रही हूँ आप लोगों को, तो सपोर्ट तो बनता है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। हाँ, मैं प्याज़ लहसुन अभी नहीं खा रही इसलिए मैं खा नहीं सकती। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और पानी वाला वीडियो भी दे